प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने आज्ञा दी है कि आशीष पाना है तो उसके हुक्मों को मानो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'ਚ बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती ਦਿੱਤੀ पिता जी, और अपने कदमां 'ਚ बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस बात को आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जितनी शर्तें उसने पवित्र शास्त्र में, व्यवस्था विवरण में सुनाई हैं, वो कहता है उनमें से एक भी छूटनी नहीं चाहिए। मनुष्य है, गलती करता है, भूल करता है, भूल जाता है, सोचता नहीं है, गलती कर बैठता है। उसके बावजूद वो कहता है कि चिंता मत करो, वापिस आ जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है जितनी आज्ञाएं यहोवा परमेश्वर, जो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारी चट्टान है, उसने आपको दी हैं, उनका ध्यान रखो, उनको स्मरण करो, उन पर चलो, तो क्या होगा? आशीष पाओगे, अनुग्रह पाओगे और जीवन पाओगे। आप जानते हैं कि यहोवा ने मूसा के द्वारा इजराइलियों से कहा था कि मैं आपको दो मार्ग देता हूं। कौन सा? एक जीवन का, एक मृत्यु का। आप दोनों में फैसला करना है कि किसको चुनना है, लेकिन परमेश्वर यहोवा फिर भी कहता है कि तुम जीवन को चुन लो, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो जीवते हैं। जीवते का मतलब है कि जिनके द्वारा सृष्टि के सारे कुल आशीष पा रहे, और वो ही सब जातियों का मूल पिता ठहराया गया है। मूल का मतलब जड़ होता है। हाले सुनिए, वो कहता है अगर जो भी आज्ञाओं को मानेगा वो आशीष पाएगा, और जो ना मानेगा वो श्रापित होगा। आज के युग में आप जानते हैं कि लोग, चाहे मसीह हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब के हों, वो परमेश्वर को अपनी मर्जी का रूप दे देते। अपने बाप दादाओं का, या अपने गुरु पीरों पैगंबरों का, या ईश्वरों को, देवताओं का, यहां तक कि उसने सूरज, चांद, धरती को भी देवता साबित कर दिया। पत्थर, सोने, चांदी, लकड़ी, काठ की मूर्तें बनाकर परमेश्वर का नाम दे दिया, लेकिन वो परमेश्वर को फिर भी नहीं मानते, ना जानते। वो ये सोचते हैं कि वो जी रहे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है, और जब मर जाना है वो भी परमेश्वर की मर्जी है, फिर भी वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो अपनी मर्जी पूरी करते। जहां उनके मतलब का प्रचार होता है वो वहीं जाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, आप जानते हैं
कि परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है, वो जो आज्ञाएं देता है वो मनुष्यों के भले के लिए देता है। अब जानते हैं कि यिर्मयाह में उसने लिखा है कि जो भी कल्पनाएं परमेश्वर मनुष्यों के लिए करता है वो उनकी भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो उनका बैरी नहीं है, लेकिन वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। इसी कारण यिर्मयाह ने एक बात कही थी, काश मेरा सिर जल ही जल होता तो मैं तेरे मारे हुए लोगों के लिए दिन रात रोता रहता। इतना प्रेम था उसको परमेश्वर से। अब सुनिए, वो कहता है कि जो उसकी चुनी हुई कौम या जाति है उसकी आज्ञाओं को मानो और हर दुख दर्द जिसका आपके पास इलाज नहीं है वो परमेश्वर से मांग लो, वो दे देगा। हालेलुया। उसने हर दुख सुख का वर्णन इस पवित्र शास्त्र में किया है, हर बीमारी का इलाज भी बताया है, हर कानून व्यवस्था को उसी ने बनाया है। लेकिन वो उसने एक शर्त रखी थी कि उसके सिवाय तुम अपने पुरखाओं के लिए या उनकी तरह से किसी देवता या पत्थर या काठ की मूर्त को प्रणाम मत करना, उसकी यहोवा की जगह ईश्वर ना बना देना। आप जानते हैं उसकी 10वीं आज्ञा में सबसे पहले आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। वो कहता है जाति और ऊंच नीच, वहम भरम, कहता है इन बातों से दूर हो जाओ। वो कहता है कि उसे छोड़ किसी और के आगे सर मत झुकाओ। वो कहता है चाहे वो धरती पर कोई भी ऐसी वस्तु हो जो जीवित हो या मृत हो, उसकी पूजा मत करना। लेकिन लोग मुर्दों की पूजा करते हैं, जीवितों को ठुड्डे मारते हैं। मुर्दा कौन होता है? एक तो कब्र में पड़ा होता है, एक वो होता है जिसकी वो चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, जिसको वो जीवित मानता ही नहीं है। वो केवल अपने आप को सोचता है कि मैं तंदुरुस्त हूं, मैं जीवित हूं। इसका मतलब परमेश्वर उसमें वास करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मुर्दा है, तू जीवता नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, वो ये लोग, संसार के लोग चमत्कारियों के पीछे बहुत जाते हैं। वो परमेश्वर कहता है चाहे वो कितने भी चमत्कार चिन्ह दिखाएं, उनको ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ये बातें वाचा के रूप में मूसा के द्वारा यहोवा ने होरेब पहाड़ पर दी थी, लेकिन जो आज उसने कहा है वो इन सब से अलग है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि ये मनुष्य ढीठ जाती है, क्योंकि आदम ने पाप किया था, परमेश्वर की मर्जी को भूल गया था, और वो पाप आज तक हर मनुष्य में चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा को ऊपरी तौर पर लोग प्रभु कहते हैं। हालेलुया। और भीतर से अपने मन की इच्छा पर चलते हैं, और तब भी वो नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र में जो फिरौन के राज्य में चीज चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, अजूबे काम दिखाए थे, थरथराने वाली बातें की थी, सारे पहलोठों को मार दिया था, सारे जंगलों को, खेतों को आग लगा दी थी, सारा पानी लहू कर दिया था, मेंढक भेजे थे, टिड्डियां भेजी थी, पता नहीं कौन कौन से जानवर भेजे थे, आग के गोले जो बर्फ में आकर गिरते थे, आग लगाते थे। हालेलुया। ये कहता है कि अगर तुम लोग परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानोगे, उसके वचनों पर नहीं चलोगे, उसके मार्गों पर नहीं दौड़ोगे, तो वो जो सारे काम मिस्र में हुए हैं उनसे भी ज्यादा बीमारियां जिनसे आप डरते हैं आप पर आ जाएंगी। और वो कहता है याद रखना
इस बात को इजरायलियों को वो कभी बख्शेगा नहीं। यहोवा की मर्जी को पूरा करना कि तुम सब कृतार्थ रहो, आशीष पाओ और संसार की सबसे उत्तम जाति बन जाओ। आप पढ़िए वचन व्यवस्था वर्ण 29वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। इसलिए इस बाचा की बातें जो जो बात सुनिए, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। छोटी सी बात, कितना बढ़िया परमेश्वर ने शब्द कहा है। आप सुनिए, हम आपको कुछ और बताते हैं जो पहले भी हो चुका है। संसार आकाश के नीचे की हर वस्तु को पूजने की कोशिश करता है और खजाने की धरोहर बना देता है। धरोहर क्या होती है? जो हमारे पुरखाओं की छोड़ी हुई वस्तुएं, मूर्तियां, जो मिट्टी में से खोद खोद कर लोग निकालते हैं, आजकल उनको फिर धोकर साफ करके शुद्ध करके दूध से नहलाकर किसी स्थान में स्थापित कर देते हैं। अगर वो खुद ईश्वर परमेश्वर देवता होते तो क्या वो मिट्टी में से बाहर ना आ जाते? अरे वो पत्थर हैं, जीवते इंसान की पूजा कर लो, वो ज्यादा अच्छी है। आप इतना दूध बर्बाद करते हैं, धरती पर बच्चे दूध से भूखे मरते हैं, वंचित रह जाते हैं। अगर ये सारा दूध चाहे मूर्तियों पर डाला जाए, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल किया जाए, किसी ऐसी जगह पर इकट्ठा किया जाए जो लोगों में मुफ्त बांटा जाए, तो आपको फिर भी परमेश्वर आशीष दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सुनिए, ये कहते हैं कि हमारी जो धरोहर होती है वो हमारे पूर्वजों की संभाली हुई वस्तुएं। ये लोग दूध की बेकदरी करते हैं लेकिन गाय को माता कहते हैं, जिसका दूध ये धरती पर गंदगी में फैला देते हैं, नदियों नालों में, गंदे नालों में बहा देते हैं, फिर ये कहते हैं गौ हमारी माता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो भी इजरायली हैं, परमेश्वर क्या कहता है, चाहे यहूदी हैं, यहोवा का दास दासी हैं, वो उसे छोड़ किसी और देवता की, ईश्वर की पूजा आराधना नहीं कर सकते। हमने बाकी कौम की बात नहीं की है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल परमेश्वर की बात इसलिए करते हैं कि उसके लोग भी आजकल बिगड़ गए। एक वचन में लिखा है, यीशु कहता है कि राज्य की संतान स्वर्ग से बाहर होगी और गैर जातियों के लोग स्वर्ग में एंट्री कर लेंगे, परमेश्वर की मेज पर बैठकर खाएंगे। क्यों खाएंगे? कि ये लोग अपने बाप का, अपने पिता का, अपने प्रभु का हुक्म नहीं मानते। आज ये सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, जीवते परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। हालेलुया, क्योंकि वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, और वो ही अंत है, वो ही शुरुआत है। वो कहता है प्रकाशित वाक्य में, देख मैं मर गया था, अब जीवता हूं और सदा काल के लिए जीवता। हालेलुया। अब सुनिए, ये कहता है परमेश्वर यहोवा कि अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो सारी विपत्तियां मैं तुम पर डाल दूंगा और उनको संसार की सब दूसरी जातियों में बिखरा दूंगा, फिर कभी भी उनको चैन और आराम ना मिलेगा। आप पढ़िए वचन व्यवस्था वर्ग की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 63 और 64वीं आयत में। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने को से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश करने अर्थात सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होंगे वो तुम जा रहे हो
उस वक्त भी तुम उखाड़े जाओगे। 1:2 है। हाँ जी, दोनों। वो कहता है अगर मैं तुम्हें आशीष देने में प्रसन्न होता हूं, अगर तुम नहीं बात मानोगे तो मैं दुख देने में भी उतना ही प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। और ये लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ये केवल मसीह मसीह हैं, मसीह नहीं है। क्यों? ये कहते हैं हम पर मस्सा हुआ है, लेकिन मस्सा इन पर किसी पर नहीं हुआ। ये केवल धन लूटने की बात करते हैं। और सुनिए, परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, अपने द्रोहियों और हुक्म ना मानने वालों को बख्शता नहीं है कभी। वो उनको ऐसी घड़ी अर्थात ऐसी स्थिति उनके लिए पैदा कर देता है कि वो जाति या कौम जो परमेश्वर को छोड़कर जीवता है, मरे हुओं के सम्मान कर देता है और उनको धरती पर बिखेर देता है ताकि वो दूसरी जातियों में जाकर मिलकर उनके जैसे काम करें। हालेलुया। वे कहता है उनकी आंखें धुंधली हो जाएंगी और वो अगर मरे हुओं की आराधना करेंगे, जीवते को छोड़ देंगे और सब तरह से उनको केवल भय ही मिलेगा, डर मिलेगा। वो थरथराते रहेंगे, कांपते रहेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। वो कहता है वो हमेशा पूरा पूरा दिन यही सोचेंगे कि संध्या कब हुई है, क्योंकि उनकी आंखों से उनको दिखाई नहीं देगा, उनकी समझ उनके काम नहीं आएगी, उनके कान कुछ सुनेंगे नहीं। हालेलुया। यहां पर फिर यशाया का वचन पूरा होता है कि यहोवा ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं, इनके कान सुन्न कर दिए हैं और इनका दिमाग भारी कर दिया है। हालेलुया। अब सुनिए क्यों वो कहता है जब तक जीवित रहना है परमेश्वर की आराधना करो, जीवते परमेश्वर की आराधना करो। वो किसी बात में इनमें अंतर नहीं देख रहा आम जातियों और अपने लोगों में। और ये लोग सारी रात बैठकर काटते हैं और सोचते हैं कि कब उजाला निकलेगा, कब दिन चढ़ेगा, कब सुबह होगी, फिर सुबह को सोचते हैं कब शाम होगी, फिर शाम को सोचते हैं कब रात होगी। ये ऐसे ही इनके दुखों में जीवन कट जाएगा। हालेलुया। सुनिए, ये हमेशा इसी बात का इंतजार करते रहेंगे कि अब क्या करें, क्या करें, किसको आवाज दें। परमेश्वर नहीं सुनता है, उसने इनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है। आपने जानते हैं एलिया ने कहा था कि हे यहोवा, मुझे तेरे कारण जलन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि तेरे बैरियों ने सारे धर्मियों को मार डाला है, तेरे नबियों को मार डाला है, मैं अकेला बचा। यहोवा ने कहा चुप, अभी मैंने 7,000 लोग बचा रखे हैं जिन्होंने आज तक किसी देवता के आगे सर नहीं झुकाया। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है अगर इस बात का इंतजार ही करता रहना है तो क्या फायदा है ऐसे जीवन का। और संसार का कोई ईश्वर या देवता उसे सांत्वना नहीं दे सकता, उसे आंखें नहीं दे सकता, उसे ना दिन को चैन मिलेगा ना रात को आराम मिलेगा। वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 28 दिया है, उसकी 66 और 67 में आए। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखें जो कुछ भी जिसको कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आहा भर के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आहा भर के कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको पृथ्वी पर चढ़ाकर फिर से एक मार्ग से लौटा ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते, आपकी मर्जी है। क्यों? उसने अपने वचन में आपको आज्ञा दे दी है
चेतावनी दे दी है कि आपको क्या करना है। क्या धरती पर बिखर जाना है या फिर आशीष पानी है, ये आपकी मर्जी है, फैसला आपका है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।